बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी फर्स्ट ईयर क्लास का न्यू सिलेबस 2025। आज हम बेसिकली इसकी फुल बुक इंट्रो देखेंगे कि कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से इसके कंटेंट्स हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अभी से हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना स्टार्ट कर दें तो वो हमारे आगे एमडी कैट में भी हेल्प करेगा। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ये वाली बुक पिछली वाली बुक से ज़्यादा मुश्किल है या इसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं या इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी सी उन्होंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी हुई है और उसके अलावा बाकी सब चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट। सो सबसे पहले हमारे पास इसमें चैप्टर्स कितने हैं। इसमें टोटल चैप्टर्स हमारे पास 12 हैं और इसके एसएलओ हैं। एसएलओ यानी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स बेस्ड कंटेंट्स। इसके अंदर हम सब चैप्टर्स के नेम और नीचे हम उसके कंटेंट्स देखेंगे, कौन कौन से कंटेंट्स हैं और हर चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लर्न करेंगे। सो सबसे पहले हमारा है चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। इसमें हम स्पीशीज़, डोमेन्स और टेक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे। तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 2। उसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया और वायरसेस को हम डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया कौन सी उसकी सेल कंपोजिशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसकी मोर्टेलिटी यानी वो मूव कैसे करता है। और नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरियोफेज एंड HIV। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आएगा जिसमें हम सेल्स और सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनेलिस यानी सेल जिससे मिलके बनता है ऑर्गेनेलिस से, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें से बहुत ज़्यादा MCQs देते हैं एमडी कैट में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी बॉन्डिंग्स के अंदर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हर किस्म की बॉन्डिंग आ जाएगी। और बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी बॉडी में होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड लिपिड्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फर्दर आ जाता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम इंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। इंजाइम्स हैं, इंजाइम्स के अंदर हम उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें मॉडल्स हैं। सेकंड नंबर पे जो जिस तरह इंड्यूस फिट मॉडल है, हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है और इसके फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं इंजाइम की एक्टिविटी को। इसके अलावा हम इसमें इनहिबिटर्स भी डिस्कस करेंगे जो इंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 6। इसमें बायो एनर्जेटिक्स है, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, टीबी के बारे में पढ़ेंगे, लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसमें हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इसकी बायोलॉजी में क्या एप्लीकेशंस होती हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास मेडिकल रिसर्च है। देन चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी होता है एक बॉडी कैसे वर्क कर रही है, उसमें काम कैसे हो रहा है वो डिस्कस करना होता है। इसमें हम मूवमेंट पढ़ेंगे प्लांट की, साथ उसकी ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और फोटो पीरियोडिज्म पढ़ेंगे। इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 9। उसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेसेस पढ़ेंगे, कैसे होते हैं, इसके डिजीज़ पढ़ेंगे। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें भी हम रिस्पायरेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म सारा पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कोई डिजीज़ हैं तो वो डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है जो कि इसका सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारे इस बुक का, वो है हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम ब्लड की सर्कुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा किस तरह हार्ट वर्क करता है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देन हमारे पास लास्ट चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ह्यूमन स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन की एक्टिविटी, मस्कुलर सिस्टम्स कैसे काम करते हैं वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा पूरा ओवरव्यू, हमारी पूरे कंटेंट्स जितने चैप्टर्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम सब इंशाल्लाह ताला आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आप लोग तक वीडियोस पहुंच सकें।